जनरेशन जो आने वाली जनरेशन में जो बच्चे आ रहे हैं जो और एआई को कैसे यूज़ करें और कैसे अपने आप को और ज़्यादा उसमें डेवलप करें आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के साथ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए अभिषेक जी, एआई बहुत डिस्ट्रप्टिव है। एआई इस मामले से डिस्ट्रप्टिव है कि कोई कंपनी आपको नहीं बताएगी कि एआई के यूज से बेनिफिट तो बहुत है। आज आप चैट जीपीटी में जाके है, कोई एजेंटिक एआई है, कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आपका काम बड़ा आसान कर देता है। आज वो कंप्यूटर के अंदर में एआई है। आज जो एआई है वो कंप्यूटर के अंदर में है। मतलब आप टाइप करते हैं और एआई उसमें से निकलता है। चाहे मोबाइल में कुछ बोलते हैं, एआई उसमें से आपको मदद करता है। अभी आपका एआई क्या है? कंपेनियन है, दोस्त है, जहां आप उसको यूज करते हैं एज योर प्राइवेट सेक्रेटरी और व्हाटएवर यू अंडरस्टैंड, या हेल्पर या प्रोफेसर या टीचर या गाइड। जिस दिन एआई को हाथ पैर हो जाएगा, मतलब कि एआई और रोबोट्स, जो भी जेन एआई का फीचर है रोबोट्स में भी आएगा। और रोबोटिक प्लेटफॉर्म जैसे जैसे बड़ा स्ट्रांग होते जाएंगे, उस दिन एआई आपका कंपेनियन नहीं रहेगा, वो आपका कंपटीटर बन जाएगा। अभी भी बहुत हद तक हो चुका है। बहुत सारा प्रोग्रामिंग जो है एजेंटिक एआई के आने के कारण जो है खुद से लोग कर पा रहे हैं। लेकिन अभी चैलेंजेस हैं जो लोगों को लगता है कि खत्म वो नहीं होगा। लेकिन आप इवोल्यूशन का दौर देखें तो 2070 तक चीजें बहुत धीरे धीरे बढ़ी थी, जब तक कंप्यूटर नहीं आया था। 2050 में आईबीएम ने अपना मेन फ्रेम उसके बहुत बड़े 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 कंप्यूटर होते थे। इफ यू गो इनटू द हिस्ट्री 1950 से 1970 75 तक देखेंगे तो दौर धीरे धीरे चला। माने 20 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर छोटे छोटे होते गए, ज़्यादा पावरफुल होते गए, उनको टाइम लगा। लेकिन जैसे ही आप 70 और 80 का दौर देखिएगा, जब एप्पल का मैक आया और माउस का जो आविष्कार हुआ, शायद वो वन ऑफ द बिगेस्ट आविष्कार में उसको भविष्य में गिना जाएगा। चीज़ें बदल गई ड्रास्टिकली, लोगों के हाथ में कंप्यूटर आ गए। जब 2000 में आइएगा, जब मिलेनियल और उस समय मिलेनियल बग का भी बहुत नाम हुआ था क्योंकि पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बदल रहे थे, तो ऐसे ही सारे सिचुएशन थे। .com बबल आया 2005-07 तक। आप देखेंगे चीजें थोड़ा मतलब स्पीड में थी लेकिन धीरे धीरे बढ़ी। जैसे ही एआई का इवोल्यूशन आया है, यू विल बी सरप्राइज कि 2010 से 20 के बीच में चीजें ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। क्लाउड, एआई एंड मल्टीपल थिंग एंड देन जनरेटिव एआई। जो इवोल्यूशन और चेंज हम 7 साल 8 साल 9 साल में एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 5 साल में होने लगा, फिर 2 साल 3 साल में होने लगा, और ये घटते जा रहा है। तो बहुत लोगों को लग रहा है कि यार जनरेटिव एआई जो है ये नहीं कर पा रहा है, हेलुसिनेट कर रहा है, ऐसे हो जा रहा है जी, वैसे हो जा रहा है, अभी तो पागल जैसा बिहेव करता है। शायद उसके इवोल्यूशन का दौर है। तो इवोल्यूशन का दौर साल 2 साल 3 साल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी वेंडर बना रहा है उसको भी सर्वाइव करना है मार्केट में, उसके लिए भी चैलेंजेस हैं। वो अपने एआई प्लेटफॉर्म को और मॉडल को इम्प्रूव करते जा रहा है। एआई खुद भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि पहले जो एआई था एक निश्चित डाटा पे चल रहा था। आज जेनेटिव एआई को हर सारे प्लेटफॉर्म ने डायरेक्ट जो है जो रियल टाइम इंटरनेट डाटा है उससे जोड़ दिया है। 4 साल का समय, 3 साल का समय, एआई इतना एडवांस हो चुका होगा कि हेलुसिनेट भी नहीं करेगा और हर एक जगह आपसे बेहतर बिहेव करेगा। आप उसको ट्रेन नहीं कर रहे होंगे, वो आपको ट्रेन कर रहा होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फिर भी मजा आएगा। गाड़ी चला रहे हैं, उसमें एडास है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आ जाएगा, आपको मजा आएगा कि सब कुछ है, ड्राइवर नहीं है। उस समय खतरनाक हो जाएगा एआई, जब आपके ऑफिस में आपके सीट के बगल में एक रोबोट भी बैठा हुआ होगा और वो टाइप कर रहा होगा आपके कंप्यूटर में। आपको लोग टाइप करना भी छोड़ दे, सिर्फ बैठे हुए और काम कर रहे हैं, तो आपके लिए वो चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि रोबोट को सिर्फ चार्ज करना है, हमें आपके लिए बहुत कुछ करना होगा। रोबोट का सब्सक्रिप्शन फी हो सकता है, जो कि आज के समय में आप लोग अपना सैलरी समझ लीजिए, या उसका सिर्फ वन टाइम कॉस्ट हो सकता है। रोबोट नौकरी छोड़ के भी नहीं जाएगा, तो हमें दोबारा हायर करने की जरूरत नहीं है। हमको तो एक इंजीनियर चाहिए जो रोबोट को फिक्स करना, वो भी एक रोबोट हो सकता है। एक रोबोट दूसरे रोबोट को ठीक कर रहा होगा। तो मैं तो खुश हूं कि मैंने रोबोट को हायर किया, लेकिन मुझे भी ये समझना चाहिए कि मैं भी एक रोबोट से रिप्लेस हो जाऊंगा। तो
दुनिया एकदम अजूब ढंग से और अलग ढंग से बदल रही है, जो कि अभी तो बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन 5 साल 10 साल डाउन द लाइन में सब कुछ आपको बदला हुआ नजर आएगा। मैं अपने जीवन में बहुत ऐसी चीजें देख पाऊंगा जो आप लोग जब तक बूढ़े होंगे तब तक तो बहुत कुछ बदल जाएगा।